मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। कोई टाइम है इसका, जब देखो बुक्का फाड़ कर रोना शुरू कर देता है। बच्चे को बेतहाशा रोते देख पिता ने झल्लाते हुए पत्नी से कहा, भाग्यवान, इसे जरा चुप कराओ, कितना रोता है। पत्नी चीखते हुए बोली, जब तक रोता रहता है, इसके लक्षण देखकर तो लगता है कि आगे जाकर बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। भैया, दूध में फिल्टर पानी ही मिलाया करो, घर में सबके पेट खराब हो गए हैं। अमूल ने दूध का दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। हमारा दूध वाला सही है, दाम नहीं बढ़ाता, पानी बढ़ा देता है। अभी और चुप रहा तो मामला और बिगड़ जाएगा। बाबू सुनो ना, अब मान भी जाओ यार। वैवाहिक जीवन को आनंदमय रखने के 2 राज। एक, जब आप गलत हो तो अपनी गलती मान ले, और जब आप सही हो तो चुप रहे। काफी दिनों बाद बहुत अच्छा फेशियल हुआ है, एक्सपीरियंस लगती है। लड़की बोली, तुमने बहुत अच्छा फेशियल किया, पहले कहाँ काम करती थी तुम? पार्लर गर्ल बोली, मैम, आज मेरा पहला दिन है, इससे पहले मैं बर्तन मांजने का काम करती थी। अपील करने पर ऐसा ही थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के मुंह पर पड़ेगा बेवकूफ। वकील का बेटा रोता हुआ अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मम्मी ने मुझे मारा। पिता ने उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, वकील का बेटा होकर इतना भी नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। नेताजी की परेशान पत्नी सहेली से बोली, कुछ मत पूछ बहन, आजकल जे रात में उठ के पैर छुअन लगत है और हमसे कहत है, बहन जी ध्यान रखियो। पत्नी बोली, पहली बार बनाए हैं, कैसे बने हैं नूडल्स? पति बोला, बहुत ही शानदार। पत्नी बोली, लेकिन बेटा तो बोल रहा था बिल्कुल बकवास बने हैं मम्मी। पति बोला, अभी वो नादान है, शादी के बाद सब सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कब कहाँ क्या बोलना है। किराने की दुकान पर सब मुझे ही देखने लगे। जब पत्नी ने मुझसे पूछा, विम बार खत्म हो गया या 1-2 बचे हैं? पता नहीं फिल्मों में टकराने से कैसे प्यार हो जाता है। कल मैं भी एक लड़की से टकरा गया तो वो गुस्से से बोली, तोर अखियाँ फूट गई बकारे। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो,
अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति बोला, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काफी देर तक फिर कमरे में रह रह कर पति के सुबकने की आवाज आती रही। अब क्या पता था कि बारिश शुरू हो जाएगी। एक ही छतरी है, अब ऐसे ही चलो। तीनों मौसम में मुकाबला चल रहा था। सर्दी जा नहीं रही थी, गर्मी आ नहीं रही थी और बीच में बरसात अपनी टांग अड़ाकर खड़ी थी। होनहार और आज्ञाकारी छात्र है, किंतु टीचर स्कूल से एक नोट भेजा। आपका बेटा एक होनहार और आज्ञाकारी छात्र है, लेकिन लड़कियों के साथ बहुत अधिक समय बिताता है। माँ ने वापस एक नोट भेजा। कृपया समस्या नहीं, समाधान बताइए। पिता की भी यही समस्या है। पति ने पत्नी से कहा, आज मैंने बाजार में तुम्हारी जैसी ही एक लड़की देखी। पत्नी बोली, पसंद आई? बेचारा पति, यदि हाँ कहे तो मारा जाए, ना कहे तो भी मारा जाए। कपड़े धोते देख पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े और नहीं धो सकता। कल रात मेरे पर्स में 6,000 रुपए थे। सुबह ऑफिस जाते वक्त देखा तो सिर्फ 4,000 रुपए ही हैं। मैंने बीवी की तरफ देखा तो उसके हाथ में झाड़ू है। क्या करूं? पूछूं या रहने दूं? लव मैरिज में बहुत बाद में समझ आता है कि आप शिकारी नहीं, शिकार थे।